हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि इस स्टॉक्स में आपको सतर्क रहना है और स्टॉक का सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो आज इस स्टॉक्स में फिर से अपर सर्किट देखने को मिला और आज भी अगर आप देखेंगे तो 22 से 23 लाख शेयर ट्रेड किए गए और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 लाख शेयर अभी भी जो है यहाँ पर बाय क्वांटिटी में लगे रह गए 9 रुपए 35 पैसे पे। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि स्टॉक हमारा 4.5% का यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिला लगभग 40 पैसे के आसपास का। और टेक्निकल के बेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक का हमारा जो पुराना वाला सपोर्ट लेवल था, स्टॉक हमारा उस लेवल पर सपोर्ट लेकर के फिर से स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है अपर सर्किट के साथ में। पर अब आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो को अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा था, फिर स्टॉक लोअर सर्किट में आया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था। तो ये जो लो था ये आपका यहाँ पर जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो स्टॉक का सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक जब नीचे की तरफ आया तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था। ये लो अगर आप देखेंगे तो 14 रुपए 20 पैसे का था। तो इस सपोर्ट लेवल के बाद स्टॉक का सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना था, जो कि जब स्टॉक अपने हाई लेवल पर चल रहा था। तो लास्ट का लो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बार बार वीडियो के माध्यम से कहा है कि जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में चलता है तो आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है। और फिर स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया और यहाँ से गिरावट दिखाई और ये जो हाई बना इस हाई के नीचे हाई बना और फिर स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आया और इस लो के ऊपर लो बनाया। अब अगर आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक ऊपर गया और फिर से स्टॉक हमारा इस हाई के नीचे हाई बनाया, फिर हाई और नीचे 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 बनाते बनाते स्टॉक ने ये जो लो था ये तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। तो ये जो लो है ये अगर आप देखेंगे तो 8 रुपए 95 पैसे का था और इस स्टॉक का जो हाई था वो अगर आप देखेंगे तो 8 रुपए 85 पैसे का था और स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। अब स्टॉक हमारा छोटा मोटा फिर से एक अप ट्रेंड देते हुए नजर आ सकता है। तो इस केस में आपका जो टारगेट देखना है वो इस कैंडल के लो का रखना है 10 रुपए के आसपास का। तो पहला टारगेट आपका हो गया 10 रुपए का। अब स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक का जो दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है, जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 10 रुपए 45 पैसे का। और अगर आप थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो इस कैंडल के हाई का टारगेट रखेंगे 10 रुपए 85 पैसे का। स्टॉक शॉर्ट टाइम के हिसाब से देखें तो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही लास्ट का जो लो है ये अब हमारा यहाँ पर बना हुआ 8 रुपए 95 पैसे का। तो ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के रखिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर से गिरावट आएगी और अभी स्टॉक ने कंफर्मेशन नहीं दिया, ये केवल हम सपोर्ट लेवल के हिसाब से काम करते हुए दिखाई दे सकता है स्टॉक। लास्ट का उसके पहले यहाँ पर लो बना हुआ था 8 रुपए, तो ये लेवल टूटने के बाद स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है जो लगभग हमारा 8 रुपए के आसपास का है। तो आपको अगर दिखाई दे कि स्टॉक में हमारा फिर से डाउनफॉल देखने को मिले और ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल हमारा 8 रुपए के आसपास का रहेगा। साथ ही जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ता है, स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है तो फिर आपको टारगेट इस कैंडल के हाई तक का रख देना है, जो लगभग हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12 रुपए 80 पैसे का। तो ये दो तीन मैंने आपके साथ में टारगेट शेयर कर दिए, स्टॉप लॉस बता दिया है और लास्ट के लो का जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था लास्ट में, ये आपको स्टॉप लॉस रखना था। और यहाँ पर अभी स्टॉक लगातार लो बनाते हुए जा रहा था, तो ये जो लो है 8 रुपए 95 पैसे का, इसका आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।